बात आपकी सही है मिसेस मित्तल। ओह थैंक यू जी, थैंक यू। तो फिर मैं सुमन को लेकर आ जाऊंगी। नहीं, आप उसे अपने बेटे के साथ भेज दीजिए। जी वो क्यों? नहीं मिसेस मित्तल, मैं चाहती हूँ कि मैं दोनों को एक साथ मिलूं। आपका बेटा बाप बनने वाला है और मैं चाहती हूँ कि वो सुमन की प्रेगनेंसी के हर स्टेज को ठीक तरह से समझे और एज अ फादर टू द बेबी ही मस्ट अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात इंपॉर्टेंट लगती नहीं पर होती है। हाँ ठीक है, फिर मैं सुमन को अजीत के साथ भेज दूंगी, जरूर भेज दूंगी। थैंक यू जी बाय। अरे विकी, आज इतनी जल्दी? हाँ माँ, आप जैसे डॉक्टर बहुत कम होंगे ना जो अपने पेशेंट का इतना ख्याल रखते हो। आप तो पूरी काउंसलिंग करी थी उस लेडी की। बेटा, मेरे कुछ बातचीत करने से अगर पेशेंट को बेटर लगता हो तो करनी चाहिए ना। और वैसे भी यहाँ तो 2 पेशेंट्स थे। कैसे? एक माँ और उसका होने वाला बच्चा। That's right. बेटा, पेशेंट्स के चेहरे पर जो खुशी देखकर जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, मुझे लगता है कि वो बहुत कम प्रोफेशंस दे पाते हैं। ये बात तुम शायद अभी ना समझ पाओ। तुम डॉक्टर बन जाओगे ना तो खुद समझ जाओगे। Wait till you become a doctor, son. It's a very fulfilling profession. मामा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। Vicky! डैडी। Vicky! Vicky, where are you, man? Come on, Vicky! वाह, यही तो इस खानदान की खास बात है। एक को बुलाओ और सारा खानदान आ गए। मैं बस उसे बता रही थी कि एक डॉक्टर को उसके प्रोफेशन से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब तुम्हें इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, कोल। थोड़े दिनों में हमारा बेटा खुद जान जाएगा। हे बड़ी, व्हाट्स अप? ये तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों? इसे लो, खोलो, पढ़ो और आने वाली जिंदगी के बारे में सोचकर मुस्कुराओ। ये क्या है डैड? क्या है? ये नट मेडिकल कॉलेज में तुम्हारे एडमिशन के फॉर्म्स हैं। But you know something? Very soon our son is going to be Dr. Vikramjit Roy. Hey, क्या हुआ? What are you looking at? Fill it up. Fill it up, man. Vicky, Vicky, what's wrong with him now? पागल मुंडा? So how was the day? It was amazing, Dad. Right? Give me 5. बस इसे बाहर खाने का मौका चाहिए and that's when it becomes amazing. मेरी फेवरेट सब्जी। थैंक्स मॉम, यू आर डार्लिंग। शुक्र है तुम लोगों को एक आध सब्जी तो पसंद है, वरना बचपन में मुझे पागल कर दिया करते थे तुम। अरे पर दूजा पागल है किथे? Where is he? ऊपर ही होगा। तो जी, आ गया मेरा शेर। क्या सो रहे थे क्या? You're looking very tired, बाबा। Sort of. सो रहा था? उल्लू का पट्टा, नींद कैसे आ गई तेरे को? जानती हो कुल, जब तक इसके फॉर्म सबमिट नहीं हो जाते ना, मुझे तो नींद नहीं आने वाली। मेरा यही हाल रहेगा। आप भी कमाल करते हो। अरे कमाल का तो इसका सबमिशन होगा। देखना, ऐसी प्रोफाइल रिपोर्ट बनेगी मेरे बेटे की कि स्कॉलरशिप मिलेगी इसे। क्यों नहीं? अभी इसे चैन से खाने तो दो, अभी से असाइनमेंट का टेंशन मत दो। टेंशन कैसा? हाँ? जानती है, आज जब मैं अस्पताल से वापस घर लौट रहा था, सारे रास्ते यही सोच रहा था कि जब मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा ना, हम तीनों अपने खुद का अस्पताल खोल लेंगे। तीनों? मुझे ना छोड़ दिया आपने? तब तक तू खुद हमें छोड़ के जा चुकी हो। बेटा, तू खा क्यों नहीं रहा है? अभी से स्ट्रेस ले रहा है? नहीं माँ। नहीं है ना? फिर खा। जैकी, मैंने सोचा था कि बात टालने से टल जाएगी, पर ऐसे हुआ नहीं। बात मेरे सर पर ही आ गई। कौन सी बात? मम्मी ने एडमिशन्स की बात बहुत सीरियसली ले ली है और डैडी के लिए तो समझो हो ही चुका है। प्रॉब्लम क्या है यार? बोल दो कि मुझे मेडिसिन नहीं पढ़ना है। यार मैंने तुझे पहले भी कहा है, इट्स नॉट दैट इजी। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। जिंदगी में मेरे पेरेंट्स ने मेरी कोई बात नहीं टाली, हर तरह का फ्रीडम दिया है। उनके मन में सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। क्या कहूं मैं उन्हें? बता दो कि मुझे नहीं बनना है डॉक्टर। हैप्पी बर्थडे। जब ये ख्याल मेरे मन में आता है तो एक अजीब सा गिल्ट फील होता है। मैं सोचता हूँ कि मम्मी डैडी के सिर्फ
एक ही आशा थी, वो भी। तो क्या सोचता है, क्या मैं गलत हूँ? I'm the most confused person in the world. You asking me? तेरा दिल क्या कहता है? You decide. मैं सोचता हूँ कि जिस प्रोफेशन में मुझे एडमिशन फॉर्म्स भरने हों, वो मेरे लिए नहीं। That's right. मैं एक्चुअली गलती तेरी है। क्या? ये तेरे नंबर शुरू से तेरे अच्छे आते, तेरे मार्क्स। मेरे को लगा शायद तू बहुत इंटेलिजेंट है। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ जैकी। सुन, तू लवली से क्यों नहीं बात करता? Let's say what she says. सुन, ना ही मुझे गालियाँ खाने का दिल है, ना ही लेक्चर सुनने का मन। यार सुबह जो वो गाना बनाया था, कमाल का था ना। गायम। Back on the right track. अरे विकी, तू इतनी जल्दी उठ गया बेटा? आज तो हमने सोचा था कि तू काफी देर तक सोएगा। तेरे म्यूजिक की आवाज नहीं आई, तेरे गिटार भी नहीं। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही मन नहीं लगा। पर विकी, तेरे डैड आज तेरा म्यूजिक बहुत मिस कर रहे थे। इनफैक्ट कह रहे थे कि सुबह कुछ अधूरी सी लग रही है। सच माँ? या हेलो? हेलो, मैं बलदेव बोल रहा हूँ लुधियाना से, इंडिया से। कुलवंत है? जी, एक मिनट। मॉम, आपका फोन है। कौन? इंडिया से कोई बलदेव का फोन। हेलो? कुलवंत पुत्र, मैं बलदेव बोल रहा हूँ पंजाब से। जी, ताऊ जी, आप? कैसे हो पुत्र, क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ सबका? जी, हम सब ठीक है। और आप सब? बेटा इधर भी सब राजी खुशी है। भाभी बहुत याद करती रहती है। खासकर से सरजीत के बारे तो दिन रात पूछती रहती है। मैनू कहने लगी कि फोन करके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ नहीं, तो तू ही बात कर लेना उससे। जी। और पुत्र बच्चे का क्या हाल है, राजी खुशी ने? उन्होंने मेरे भतीजे ने फोन उठाया था ना? जी, वही था। अच्छा पुत्र, तुझे छेती छेती प्रोग्राम बनाओ इधर आने का हैं? अच्छा सत श्री अकाल, फोन रखदा मैं। जी अच्छा। मॉम, फोन किसका था? जब भी इंडिया से फोन आता है तो आप इतना टेंस क्यों हो जाती हैं? पता नहीं, ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ बात छुपा रही हैं। फोन किसका था? तेरे ताऊ जी का। मेरे ताऊजी? हाँ, तेरी दादी तेरे डैड को बहुत याद कर रही थी। यही बात बताने के लिए फोन किया था उन्होंने। क्या? मेरी दादी भी है? हाँ बेटा। इट्स नॉट फेयर। हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई गई? मैं समझता था कि हमारे सिर्फ नाना नानी है, बट व्हाई? हम जब लंदन आए तो इंडिया हमारा पास था। तेरे डैड के लिए वो सब बिटरनेस से भरा था। यहाँ आकर पिछली सारी बातें भुलाकर उन्होंने जिंदगी एक नए सिरे से शुरू की। अब पुरानी कोई बात का जिक्र उनसे बर्दाश्त नहीं। हाँ, पढ़ाई के दिनों की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन घर से और चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई बातें नहीं करते। तू यहीं रुक, मैं अभी आई। ये बीजी है, तेरी दादी। She's so sweet, mom. डैड उन्हें मिलने जाएंगे ना? ना बेटा, पर क्यों? बस कुछ बातें ऐसी ही होती है बेटा। वो बीजी को इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं,
पर वो वापस नहीं जाएंगे। Why, Mom? एक बार उन्होंने इंडिया छोड़ते वक्त ठान लिया था कि पलट कर नहीं देखेंगे, बस, तो नहीं जाएंगे। तो फिर मैं इंडिया जाऊंगा। नहीं विकी, ऐसा दोबारा बोलना भी मत, सोचना भी मत, प्लीज। पर क्यों? तेरे डैड बहुत अपसेट होंगे। देख, इतने साल लग गए इन सब मेमोरीज को भुलाने में। अब तू कुछ बोलकर उन्हें मत दोहरा, प्लीज। कुल, क्या हो रहा है ये? तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस एल्बम को देखकर मैं कितना अपसेट हो जाता हूं। फिर तुम ये सब, उसका घर यहां है, लंदन में, घर वाले यहां हैं, लंदन में। देखो कुल, जब हमने आपस में भी इन बातों को करना छोड़ दिया है, जब मैंने खुद से भी ये बातें करनी बंद कर दी है, फिर इन बातों का जिक्र तुम बच्चों के सामने क्यों करती हो? विकी अब बच्चा नहीं रहा सरब, उसे पूरा हक है जानने का, स्पेशली व्हेन उसकी दादी का फोन इस घर में इंडिया से आता है कि वो हम सबको, अपने सरब को याद कर रही है। बीजी का फोन था? नहीं, बलदेव भाई साहब का फोन आया था अभी। वो आपको याद कर रही हैं, इंडिया बुला रही हैं आपको। ठीक है कुल, इंडिया से फोन आया, तुमने अटेंड किया, बात कर ली, मुझे बता दिया। Let's leave it at that. All right? मैं नहीं चाहता कि आइंदा इन बातों का जिक्र भी इस घर में हो। और हाँ, एक और बात, मैं ये भी नहीं चाहता कि इस एल्बम की तस्वीरें मेरे बच्चे देखें। Is that clear? लेकिन डैड, कम से कम इतना तो बता दिया होता कि मेरे दादा दादी हैं। तुझे क्या लगता है बेटा, मैंने ये सारी बातें यूं ही छिपाई हैं? नहीं बेटा, मैं इतना इनसेंसिटिव नहीं हूं। बहुत बड़ा हो गया तू, लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ कि लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ सके। जब समझ जाएगा ना, you won't blame your dad. It's not like that, Dad. Sorry. Sorry, Dad. Dad, I'm sorry. मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं था। Please. It's okay, buddy. It's all right. Now let's forget about this entire topic. अच्छा सुनो, ओमकार मिला था अभी। उसने मुझे बताया कि कुणाल का रिसर्च अप्रूव हो गया है एंड ही इज बीन इनवाइटेड बाय द काउंसिल। एक्सीलेंट। अच्छा, ब्रिलियंट। मैंने उन सबको आज रात को डिनर पे बुला लिया। अरे बहुत अच्छा किया। ओमकार भाई साहब तो बहुत खुश होंगे। बहुत। डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलना बेटा। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। अगर मेरा एडमिशन एक अच्छे स्कूल ऑफ मेडिसिन में नहीं होता तो क्या करेंगे? बोल। जी। अब समझ में आया इसके कमरे से आज सुबह से गिटार की आवाज क्यों नहीं आ रही थी। This buddy of mine is in tension. यार तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना तेरे साथ। I'll help you. यार तेरा लेटर इतना अच्छा होगा, तुझे एडमिशन तो क्या, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। Just relax, don't worry. इसी बार मैं आपसे बात करना था। तो शाम को कर लेते हैं ना? We'll discuss everything. All right? अभी की मामो थी, अब तुम्हें बाकी सब कुछ भूलना होगा। You have to be focused. तभी हम सबका सपना पूरा होगा। ओके। बाय डैड। कितने जा रहे हैं भाई पुत्र? जा, तैयार हो गया, नाश्ता करते साथ में बैठ के। Come on, run. कुल इस उम्र में बच्चों की समझ जरा कच्ची होती है। मैं चाहता हूं कि ये सारी पिछली बातें तुम मुझसे ना करो तो बेहतर होगा। यू नो, दे ऑल वेरी इररिलेवेंट नाउ। हेलो,
एक रिंग भी पूरी नहीं होने दी, तुरंत फोन उठा लिया। हे, यू थॉट विकी का फोन है, राइट? शट अप जैकी, विल यू? क्या बात है? अभी तक मूड ठीक नहीं हुआ क्या? नहीं, लवली, फोन आया विकी का? नहीं आया, और मैं चाहती भी नहीं कि वो मुझे फोन करे। अच्छा, बट लिसन टू मी लवली। मुझे कुछ नहीं सुनना है जैकी, जस्ट हैंग आउट। थोड़ा नॉट मिला। स्टॉप इट जैकी, विल यू? तुम्हें पता है मैं विकी के फोन का वेट कर रही हूँ। वेट ही क्यों? फोन किया तो भी जा सकता है। किया तो जा सकता था। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कुछ और कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं क्या? मैं स्टूपिड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं लवलीन, सुनो, वो सब नहीं। मैं कुछ अपनी बात करना चाहता हूँ। Are you okay, विक्की? मैं ठीक हूँ लवलीन। मिलोगी? अभी इस वक्त? हाँ, लेने आऊँ? इतनी कौन सी इम्पोर्टेंट बात है विक्की? नहीं, इम्पोर्टेंट बात ही नहीं लवलीन, सब कुछ है। Okay, then give me 10 minutes. I'll be ready. See you. बाय। ये लो, गर्मा गर्म Thanks. चाय। लवलीन, तुम्हें अपसेट करना मुझे बहुत बुरा लगता है। I begin to hate myself. ऐसे मत कहो विक्की, ये सब सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, I'm sorry, हाँ, सुबह की गलती के लिए। गलती मेरी भी थी, तुम्हारा दिल दुखाया। नहीं लवलीन, जब भी तुम मुझसे कुछ कहते हो, अपना मान कर कहते हो, चाहे गुस्से से या प्यार से। That's quite true. इसलिए मेरी अपनी ये बात तुमसे पहले शेयर करनी थी। कौन सी बात? मैंने एक डिसीजन लिया है, बहुत सोचा इस डिसीजन पर। फिर मुझे लगा कि अपने दिल की बात सुनो तो अच्छा ही होगा, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए। लवलीन, मैं हाँ कहो। मुझे इंडिया जाना है। What? हाँ, मैंने इंडिया जाने का डिसीजन लिया है। वहां जाकर अपना सपना पूरा करना है। मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड लवलीन, मुझे सिंगर बनना है। जो भी तुमने कहा मुझसे मेरे करियर के बारे में, सही कहा था, पर मुझे लगता है कि म्यूजिक ही मेरा सब कुछ है। फिर लवलीन को किस लिए बुलाया यहाँ? ओह लवलीन, डोंट बी सो हार्श, समझने की कोशिश करो। किस लिए समझू विक्की? ये है तुम्हारी ऑनेस्टी। तुमने सिर्फ अपने लिए फैसला किया। मुझसे प्यार है। तुमने अपने लिए सपने देखे और उन सपनों में मैं नहीं हूँ। तुम इंडिया। Do you know विक्की what you're talking about? तुम पागल हो गए हो विक्की। लवलीन, लिसन टू मी, मैंने तुमसे कभी अलग होने का नहीं सोचा। पता नहीं, इतनी दूर इंडिया, वो भी मुझे यहाँ अकेला छोड़ दे। क्या तुमने ये सोचा कि मैं यहाँ क्या करूँगी? बताओ। ट्राई एंड अंडरस्टैंड लवलीन, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर मेरे करियर को। हाँ, म्यूजिक की ऊंचाइयों को छूकर तुम वापस आ जाओगे, तो जाओ, मेरा क्या है? पर क्योंकि तुमने ये नहीं सोचा कि मैं क्या करूँगी यहाँ अकेले? Will I just wait and watch? और वो भी पता नहीं कब तक। ऐसे मत कहो ना। हाँ, क्योंकि तुम्हें जो कहना था, सो तुमने कह लिया। अब मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? परफेक्ट? अच्छा मिस्टर विक्रमजीत सिंह, मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे, शायद।